एम्पलीफाइड वर्ल्ड। अगर तुम्हें एम्पलीफाइड वर्ल्ड के बारे में नहीं पता तो बेसिकली एक वर्ल्ड जनरेशन है जिसमें बहुत ही ज्यादा बड़े पहाड़ होते हैं और उसकी वजह से एक्सप्लोरिंग करना, जानवर ढूंढना और रिसोर्सेज इकट्ठा करने जैसे आसान काम भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे 100 डेज सर्वाइव करने की एक हार्डकोर एम्पलीफाइड वर्ल्ड में। व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज स्पार्क एंड माय नेम इज फ्लेम। या वीडियो थोड़ी लेट आई है क्योंकि जिस वर्ल्ड में हम पहले खेल रहे थे वो गलती से डिलीट हो गया और हमारी 8 घंटे की रिकॉर्डिंग बर्बाद हो गई, तो हमें सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ा। और क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, सो लेट्स एम फॉर 60,000 लाइक्स। इस बार लाइक एम लास्ट वाली 100 डेज वीडियो से भी ज्यादा बड़ा है, प्लीज पूरा कर देना। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नो वन, क्योंकि हमें कोई स्पॉन्सर करता ही नहीं है। इस वीडियो को देखने में तुम्हें काफी मजा आएगा क्योंकि इसमें हमने काफी सारी जगह एक्सप्लोर की है और साथ ही साथ हमने इसमें काफी सारी एपिक बिल्डिंग्स भी बनाई है। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना एंड या एंजॉय द वीडियो। तो हम स्पॉन हुए काफी ऊंची जगह पर और हर बार की तरह हमने वुड इकट्ठा की, स्टोन माइन किया और उसे टूल्स बनाए। और क्योंकि हम काफी ऊंची जगह पर थे तो नीचे जाने के लिए माइन करना काफी टाइम कंज्यूमिंग था, तो हमने भी वही किया जो एक प्रो प्लेयर करता है। नीचे आकर हमने जगह को थोड़ा एक्सप्लोर किया और तभी हमें एक पहाड़ पर 3 शीप्स दिखाई दी, तो हम उन शीप्स के पास गए। वैसे तो वो 3 शीप्स थी तो उन्हें मारकर हम एक बेड बना सकते थे, लेकिन क्योंकि हम 2 लोग थे तो हमें 2 बेड की जरूरत थी और हमें ये भी नहीं पता था कि आगे हमें कोई शीप मिलेगी भी या नहीं, तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे। इसलिए हम गए माइनिंग पर ताकि हम आयरन इकट्ठा करके शेयर बना सके। सबसे पहले हमने थोड़ा कोल माइन किया और उसे टॉर्चेस क्रिएट की। थोड़ी देर माइन करने के बाद हमें आयरन मिल ही गया, जिसे माइन करके हम वापस ऊपर आ गए। बाहर काफी ज्यादा अंधेरा हो गया था तो हम जल्दी से भागकर शीप के पास गए। फिर हमने एक फर्नेस बनाई और उसमें आयरन को स्मेल्ट किया। आयरन स्मेल्ट करने के बाद हमने फाइनली एक शेयर क्रिएट किया और बेड से वूल इकट्ठा की, लेकिन पता नहीं तीसरी भेड़ कहाँ गई और बाकी बची भेड़ों से हमें सिर्फ 4 ही वूल मिले, तो हमें दोबारा शिप के वूल ग्रो होने का वेट करना पड़ा। इस बीच हमने थोड़ा और कोल इकट्ठा किया और हमारे ऊपर 2 ज़ॉम्बी ने भी अटैक किया। उन ज़ॉम्बी को हमने काफी आसानी से मार दिया और तभी हमें नीचे वूल, मीट और एक्सपी गिरा हुआ दिखाई दिया, जिसका मतलब था कि तीसरी भेड़ पहाड़ से गिरकर शहीद हो गई। थोड़ी देर वेट करने के बाद भेड़ के फाइनली वूल ग्रो हो ही गई, तो हमने जल्दी से वूल इकट्ठा की और बेड क्रिएट किया और इसी तरह हमारी पहली रात खत्म हो ही गई। डे 2 पर हमने उन भेड़ों को मार दिया क्योंकि हमें खाने की काफी जरूरत थी। उसके बाद हम फिर से नजदीक के एरिया को एक्सप्लोर करने लगे और हमें एक बहुत ही सुंदर लोकेशन मिली जो कि घर बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। तो पेड़ काट कर हम उस एरिया को क्लियर करने लगे, लेकिन तभी हमें याद आया, अरे हमारे पास तो खाना ही नहीं है। पर हमें आसपास कोई भी जानवर नहीं दिख रहा था, तो एक बार फिर से टाइम था मछुआरा बनने का। काफी देर तक हमने सिर्फ मछली मारी और हमें उसी लेक के अंदर कैल्प भी मिल गई और दिन के एंड में हमारे पास काफी ज्यादा खाना हो गया था। नेक्स्ट डे हमने सबसे पहले थोड़े पेड़ काटे और फिर हमने पहली बार फार्मिंग की। उसके बाद हमने मछलियों को पकाया और फिर हमने फाइनली अपने लिए 2 शील्ड्स बनाई। उसके बाद हमने ढेर सारे पेड़ काटे और जगह को साफ किया और दिन के एंड में एक बार फिर से थोड़ी बहुत फार्मिंग की। अब हमें रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो हमने एक ट्री हाउस बनाने का सोचा और डे 4 पर काम शुरू कर दिया। डे 7 पर हमें नजदीक ही भेड़ दिखी, तो बिल्डिंग का काम रोककर हम गए भेड़ पकड़ने, क्योंकि खाने के लिए हम हर बार मछुआरा नहीं बनना चाहते थे। वीट का लालच देकर हमने भेड़ को बेस के नजदीक लाया और उन्हें फेंस में कैप्चर कर दिया। डे 8 पर हमने वापस बिल्डिंग का काम कंटिन्यू किया। और डे 14 को हमारा ट्री हाउस कंप्लीट हो ही गया।
खाने के लिए हमें और जानवरों की जरूरत थी, तो हम गए गाय पकड़ने, क्योंकि हमें आगे लेदर की जरूरत भी पड़ने वाली थी। घर के साथ वाले पहाड़ पर स्नो बायोम थी और हम कुछ ज्यादा ही लकी थे, क्योंकि वहां जाते ही हमें गाय मिल गई। तो वीट का लालच देखकर हमने जैसे तैसे गाय को घर के नजदीक लाया और भेड़ों के साथ उन्हें भी फेंस में कैप्चर कर दिया। थोड़े बहुत वीट से हमने जानवरों को ब्रीड करवाया और उसके बाद एरिया को क्लियर किया। लेक के नजदीक ही थोड़ा शुगर केन था, तो हमने उसे फार्म कर दिया। ट्री हाउस की लीव्स की वॉल्यूम थोड़ी कम लग रही थी, तो हमने उसे एक्सपैंड करने का सोचा। तो आयरन से हमने 2 शेयर बनाए और लीफ इकट्ठा करने चले गए। काफी देर तक हमने लीफ इकट्ठा किए और फिर वापस आ गए। शीर से हमने शीप से वूल भी इकट्ठा की और उसके बाद उन्हें मार दिया, क्योंकि इस बार भी हमें खाने की काफी जरूरत थी। शीप से मिली हुई मीट को हमने कुक करने के लिए लगाया और उसके बाद फाइनली ट्री हाउस पर लीव्स प्लेस करने लगे, लेकिन थोड़ी देर में ही रात हो गई, तो इसलिए हमें सोना पड़ा। नेक्स्ट डे हमने लीव्स लगाने का काम कंटिन्यू रखा और काफी मेहनत करने के बाद काम पूरा हो ही गया। उसके बाद हमने जानवरों को ब्रीड करवाया और अब हमारा ट्री हाउस पहले से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो पूरे दिन हम सिर्फ उसे ही देखते रह गए और कब टाइम खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला। डे 17 पर हमने जानवरों को रखने के लिए और स्टोरेज के लिए एक बार्न हाउस बनाने का सोचा, लेकिन बार्न हाउस काफी ज्यादा बड़ा होने वाला था और उसके लिए हमें काफी ज्यादा मटेरियल की जरूरत थी। तो हमारा पूरा दिन सिर्फ मटेरियल इकट्ठा करते हो गया। डे 3 पर हमने फाइनली बार्न हाउस बनाना शुरू कर दिया। और डे 25 पर आखिरकार बार्न हाउस का काम कंप्लीट हो ही गया। डे 26 का काफी टाइम गाय और भेड़ों को अलग अलग फेंस में करते हुए लग गया। फिर हमने एक्स्ट्रा सामान को बार्न हाउस में रखा और उसके बाद हम माइनिंग करने गए, लेकिन हम रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए। पर माइन में हमें काफी सारा आयरन, लैपिस, गोल्ड और रेडस्टोन इकट्ठा किया और हमें एक माइन शाफ्ट भी मिली, लेकिन वहां से हम बाहर आ गए, क्योंकि वहां पर काफी सारे स्पॉनर थे और ना ही हमारे पास अच्छा आर्मर था और ना ही अच्छे टूल्स। तो माइन शाफ्ट को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे और उस टाइम रिकॉर्डिंग भी ऑन रखेंगे। माइन से आकर हमने आयरन को स्मेल्ट करने के लिए लगाया और एक्स्ट्रा माइन किए हुए ब्लॉक्स को चेस्ट में रखा। आयरन स्मेल्ट होने के बाद हमने फाइनली उससे आर्मर और टूल्स बनाए और उसके बाद बार्न हाउस के सामान को सॉर्ट किया और इसी तरह पूरा दिन खत्म हो गया। और तुम सोच रहे होंगे कि ये निशान आया कहाँ से। जब हम बार्न हाउस बिल्ड कर रहे थे तो एक पिलेजर के ग्रुप ने हम पर अटैक कर दिया। उन्हें तो हमने मार दिया था, लेकिन उनके लीडर ने हमें मरने से पहले श्राप दे दिया। डे 30 पर हमने एक बार फिर से जानवरों को ब्रीड करवाया और उसके बाद फसल काटी। फिर हमने खाने के लिए ब्रेड बनाई और अब हमारे पास काफी अच्छा आर्मर और टूल्स थे, तो हम एक बार फिर से माइन शाफ्ट में गए और इस बार हमने रिकॉर्डिंग भी ऑन रखी थी। माइन शाफ्ट में जाते ही हमें एक स्पाइडर स्पॉनर मिल गया और उस स्पॉनर के पास काफी सारे ज़ॉम्बी थे, लेकिन हमने जल्दी से ज़ॉम्बीज को मार दिया और स्पॉनर पर टॉर्चेस प्लेस कर दी। उसके बाद हमने माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखा और थोड़ा बहुत आयरन माइन किया। इसी बीच हमें एक विच भी मिली। आयरन आर्मर होने के बावजूद उससे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि पॉइजन से हम कभी भी मर सकते थे, लेकिन जैसे तैसे हमने उस विच को मार ही दिया। उसके बाद हमें माइन शाफ्ट में एक चेस्ट मिली जिसके अंदर गोल्ड, रेल ट्रैक्स और एक नेम टैग था और चेस्ट के आगे ही हमें एक एमराल्ड भी मिला। माइन शाफ्ट में काफी सारे आयरन और गोल्ड ओर्स थे, तो हमने उन्हें माइन करना कंटिन्यू रखा और इसी बीच हमें एक स्केलेटन भैया कैंपिंग करते हुए भी मिले, लेकिन हमने उन्हें मार दिया। उसके बाद हमारा सामना केव स्पाइडर से भी हुआ, लेकिन हम उनसे भी बच गए। उसके बाद हम ब्लॉक्स के लिए माइन करने लगे, लेकिन तभी हमें 4 डायमंड्स मिल गए। इस वर्ल्ड में हमारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। डायमंड से हमने पिकैक्स बनाई और रास्ते में हमें एक लावा पूल दिखा था, तो हम गए ऑब्सीडियन माइन करने। लावा पूल पर पानी फेंक कर हमने ऑब्सीडियन क्रिएट किया और ऑब्सीडियन माइन करने के बाद हम घर की तरफ गए। रास्ते में हमने थोड़े बहुत रेल ट्रैक्स भी इकट्ठा किए जो कि सजावट के काम आएंगे। डे 35 पर हम फाइनली माइन से बाहर आ ही गए और घर के अंदर जाते ही हमने सभी ओर्स को स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया और बचे हुए दिन पर हमने सामान को सॉर्ट किया। डे 36 पर हमने माइन के लिए एक एंट्रेंस और एक नेदर पोर्टल बिल्ड करना शुरू किया और अगले 4 दिन तक हमने लगातार बिल्डिंग की। डे
डे 40 पर फाइनली बिल्डिंग कंप्लीट हो ही गई। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आयरन था तो हमने लैंटर्न्स क्रिएट की और उन्हें सभी जगह पर प्लेस कर दिया। डे 41 पर हमने एक बार फिर से शुगर केन की फार्मिंग की और उसके बाद बार्न हाउस में एक्स्ट्रा सामान को रखा और पूरे दिन सामान को सॉर्ट करने में ही लग गया और इसी तरह एक और दिन खत्म हो गया। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो हम तुम्हें एक ऐसी बात बताएंगे जिसे सुनकर तुम्हें और मज़ा आएगा। क्या आपको पता है कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इंस्टा पर हम वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं और कभी कभी हम वहाँ पर Q&A भी करते हैं, तो जाओ जाकर हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। डे 42 पर हमने फार्मिंग की और वीट से बिल क्रिएट करके उसे बार्न हाउस में रखा। उसके बाद हमने जानवरों को ब्रीड करवाया और नेदर पोर्टल और माइनशाफ्ट भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। तो एक बार फिर से अपनी बनाई हुई सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स को देखकर कब दिन खत्म हो गया हमें कुछ पता ही नहीं चला। कोई नहीं बोलेगा दिन वेस्ट किया। डे 43 पर हमारा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया था तो एक बार फिर से हम गए स्नो बायोम की तरफ, लेकिन तभी रास्ते में हमें याद आया हम बेड लाना भूल गए हैं, तो हमें दोबारा वापस घर जाना पड़ा। घर से हमने बेड लिए और जाने से पहले हमने एक बार फिर से शुगर केन फार्म किए, क्योंकि सभी को पता है कि गन्नों का बिजनेस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। शुगर केन फार्म करने के बाद हम फाइनली विलेज ढूंढने गए, लेकिन तभी रात हो गई तो इसलिए हमें सोना पड़ा। पता नहीं हमें विलेज मिलेगा भी या नहीं। 2 दिन तक हमने एक्सप्लोरिंग करना कंटिन्यू रखा और इसी बीच हमने काफी सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियों और झरनों को क्रॉस किया, लेकिन आखिरकार हमें ऐसे ही पहाड़ चढ़ते हुए फाइनली एक घर दिखाई दिया और ऊपर जाकर हमें एक विलेज ही मिल गई। लेकिन हम भूल गए थे कि हमारे ऊपर उस विलेजर का श्राप था और विलेज के अंदर जाते ही रेड शुरू हो गई। पहले तो हम काफी देर तक डर गए थे कि व्हाट द हेक, सारा विलेज बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिर हमने आगे जाकर देखा तो विलेजर भाई नीचे ही घूम रहे थे और उन्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ऊपर पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद हमने काफी देर तक आराम से विलेज को एक्सप्लोर किया। विलेज से हमने काफी सारी हे, बेल, गाजर और आलू भी चुराए और हमें बीट रूट भी मिला, लेकिन और सामान इकट्ठा करने के बाद हम विलेज से बाहर आ गए। फिर हम उस पहाड़ से नीचे उतरे और हमें एक बहुत ही सुंदर सी लेक मिली। जिसे देखकर हम एक मूवी का सीन याद आ गया। पता नहीं कौन सी मूवी थी, पर कोई तो मूवी थी। रास्ते में हमने काफी सारी स्प्रूस वुड भी इकट्ठा की जो कि बिल्डिंग के काम आएगी और अगले 2 दिनों तक ट्रैवल करने के बाद हम आखिरकार घर पहुंच ही गए। उसके बाद हमने गाय को खाना खिलाया और उन्हें मार दिया। खाने तो वैसे हमारे पास काफी ज्यादा था, लेकिन लेदर की हमें काफी जरूरत थी। थोड़ी देर हमने सामान को सॉर्ट किया और उसके बाद हमने फिर से गन्ने फार्म किए। बिल्डिंग के लिए हमारे पास काफी ज्यादा मटेरियल था तो हमने एक मॉब फार्म बनाने का सोचा और इसके साथ ही हमने घर के एरिया को थोड़ा और इम्प्रूव किया। डे 55 पर हम काम कर ही रहे थे, लेकिन तभी मॉब फार्म में एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया, लेकिन उसके साथ अभी और भी काफी सारे मॉब्स थे तो पहले हमें उन्हें मारना पड़ा। उसके बाद हमने फाइनली ज़ॉम्बी विलेजर को बाहर निकाला और उसे बोट में बिठा दिया। उसके बाद हम ज़ॉम्बी विलेजर को बार्न हाउस में ले जाने लगे, लेकिन पता नहीं हमारे खेत में से एक किसान ज़ॉम्बी विलेजर भी आ गया तो हमने उसे भी बोट में बैठा दिया। उसके बाद हम उन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर्स को बार्न हाउस में ले गए। इस वर्ल्ड में हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी हमारे पास पोशन बनाने के लिए सामान नहीं था तो हमने उन्हें बार्न हाउस में ही रखने का फैसला किया। नेक्स्ट डे हमने अपने काम को कंटिन्यू रखा और नेदर से हमारे वर्ल्ड में एक पिगलिंग भैया भी आए जिन्हें हमने काफी अच्छा नाम दिया जो था चौकीदार। पर क्योंकि हमारे पास एनविल नहीं था तो असलियत में हम उनका नाम चौकीदार नहीं रख पाए, लेकिन हमने दिल से उनका नाम चौकीदार रखा। लेकिन अफसोस चौकीदार भाई थोड़ी देर बाद ही गुम हो गए। रेस्ट इन पीस चौकीदार भाई। नेक्स्ट डे हमने काफी देर तक बचे हुए काम को कंप्लीट किया और अब हमारा एरिया पहले से काफी सुंदर लग रहा था। बचे हुए दिन हमने फसल के चारों तरफ फेंसेस लगाए और इसी तरह एक और दिन खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हमने काफी देर तक घर के आसपास शुगर केन फार्म किए। अब हमारी बिल्डिंग का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था तो हमने फैसला किया डायमंड माइन करके अपने आर्मर को अपग्रेड करने का
अगले काफ़ी दिनों तक हमने सिर्फ माइनिंग की और इतने दिन माइन करने के बाद भी हम दोनों को सिर्फ 26 डायमंड्स मिले। ऊपर आकर हमने डायमंड से आर्मर बनाया, लेकिन क्योंकि डायमंड्स कम थे तो उससे सिर्फ एक ही डायमंड आर्मर बन पाया, तो हमें उसे शेयर करना पड़ा। और इसके अलावा हमने डायमंड से एक स्वॉर्ड भी बनाई। चेस्ट में हमें थोड़ी सैंड भी मिली, तो एक्स्ट्रा सजावट के लिए हमने एरिया में सैंड को लगाया और उसके बाद हमने पूरा दिन आइटम्स को सॉर्ट किया। डे 70 पर हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हमने नदी में जाकर बाल्टी में मछली पकड़ी और उन्हें अपनी कस्टम नदी में ऐड किया। मछली वैसे काफ़ी सुंदर लग रही थी। उसके बाद हमने गाय को फिर से खाना खिलाया और एक बार फिर से मार दिया, क्योंकि हमें अभी भी लेदर की काफ़ी ज़रूरत थी। अब हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए थे, लेकिन अभी भी हमारे विलेजर ज़ॉम्बी ही थे। तो अब टाइम था नेदर में जाने का, तो उसके लिए हमने गोल्ड बूट्स बनाए। माइनिंग करके हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आयरन हो गया था, तो हमने उससे एक एनविल क्रिएट किया। उसके बाद हम गए नेदर में और लकीली हम वॉर्प फॉरेस्ट के पास स्पॉन हुए, जिसका मतलब था कि हमें एंडर पर्ल के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। वॉर्प फॉरेस्ट के अंदर जाकर हमने काफ़ी सारी श्रूम लाइट इकट्ठा की, जो कि बिल्डिंग में काफ़ी काम आएगी। इसके साथ हमने थोड़ी बहुत ग्लो स्टोन डस्ट भी इकट्ठा की। उसके बाद हमने काफ़ी देर तक फोर्ट्रेस ढूंढना कंटिन्यू रखा और लकीली हमें वॉर्प फॉरेस्ट के अंदर ही पूरी फोर्ट्रेस के साथ एक ब्लेज स्पॉनर भी मिल गया। और काफ़ी देर की मजदूरी के बाद हमारे पास टोटल 13 ब्लेज रॉड थी। पोशन बनाने के लिए हमें नेदर वॉर्ड भी चाहिए था, तो नेदर वॉर्ड ढूंढने के लिए हम फोर्ट्रेस के अंदर गए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमें नेदर वॉर्ड भी मिल गया और काफ़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद हम वापस नेदर पोर्टल के पास आए। घर आकर हमने वीट के साथ ही नेदर वॉर्ड को भी फार्म कर दिया। उसके बाद हमने ब्लेज रॉड से एक ब्रून स्टैंड बनाया और उसे बार ना उसमें प्लेस किया। ज़ॉम्बी विलेजर्स को हील करने के लिए हमें पोशन ऑफ वीकनेस चाहिए था और पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए हमें फर्मेंटेड स्पाइडर आई चाहिए थी और उसे बनाने के लिए हमें शुगर, स्पाइडर आई और ब्राउन मशरूम चाहिए थी। तो ब्राउन मशरूम ढूंढने के लिए हम गए माइन के अंदर। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद हमें मशरूम मिल ही गई और फिर हम घर वापस आ गए और हमने बिना टाइम वेस्ट किए फर्मेंटेड स्पाइडर आए, कोल्ड रन और 2 गोल्डन एप्पल्स बनाए। नेक्स्ट डे हमने फाइनली पोशन ऑफ वीकनेस क्रिएट किया और उससे विलेजर्स को ट्रीट किया। विलेजर्स को ट्रीट होने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आखिरकार वो नॉर्मल हो ही गए। लेकिन अभी भी उनका कुछ काम नहीं था, तो इसलिए हमने उन्हें बोट में ही कैद रखा। फिर हमने काफ़ी दिनों बाद शुगर केन की फार्मिंग की। अब सिर्फ लाइब्रेरी बिल्ड करना बचा था, तो एक बार फिर से हम स्नो बायोम में स्प्रूस वुड इकट्ठा करने गए और हम वुड इकट्ठा करने ही वाले थे, लेकिन तभी हमें वहाँ पर चिकन दिख गए। तो सीड्स का लालच देखकर हम उन्हें घर तक लाए, लेकिन उन्हें रखने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं थी, तो हमने उन्हें भी बोट में बिठा दिया। नेक्स्ट डे हम फिर से स्प्रूस वुड इकट्ठा करने गए। थोड़ी बहुत वुड इकट्ठा करने के बाद हम वापस घर आए। वैसे तो हम लाइब्रेरी बिल्ड करने वाले थे, लेकिन अब हमारे पास चिकन थे, तो लाइब्रेरी बनाने से पहले हमने जानवरों के लिए जगह एक्सपेंड करने का सोचा। डे 80 पर फाइनली काम खत्म हो ही गया और सीड्स का लालच देकर हमने आखिरकार चिकन्स को कैप्चर कर ही दिया। और अब फाइनल काम था लाइब्रेरी बिल्ड करना, तो उसके लिए हमने सामान इकट्ठा करना शुरू किया और नेक्स्ट डे तक हमारे पास लाइब्रेरी बिल्ड करने के लिए ऑलमोस्ट सारा सामान था। तो डे 81 पर हमने लाइब्रेरी बनाना शुरू कर दिया। हम लाइब्रेरी बिल्ड कर ही रहे थे, लेकिन तभी हमारे घर के पास एक बार फिर से विलेजर्स आ गए और रेड लीडर को मारकर हम पर एक बार फिर से श्राप लग गया। और हमारे घर में विलेजर्स भी थे, जिसका मतलब था कि अगर श्राप के साथ हम अपने घर के अंदर गए तो रेड शुरू हो जाएगी। तो हम जल्दी से घर के अंदर गए और जल्दी से गाय से दूध लिया, लेकिन हमें पता चला कि अगर एक बार रेड शुरू हो जाती है तो दूध पीकर कोई भी फायदा नहीं। और जी हाँ, हमारे विलेज में रेड आ गई। रेड का सामना करने के लिए हमारे पास एरोज भी नहीं थे, जिसका मतलब था कि पिलेजर्स से फाइट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। पहली रेड में नॉर्मल पिलेजर्स आए, लेकिन उनके साथ एक बहुत ही बड़ा बैल था, तो उसे मारते हुए हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और जैसे तैसे हमने विंडिकेटर को भी मार ही दिया और इसी तरह पहली रेड खत्म हो गई। नेक्स्ट डे दूसरी रेड शुरू हुई, जिसमें नॉर्मल पिलेजर्स, विंडिकेटर और विचेस थी। विचेस से फाइट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे हमने उन सभी को मार दिया। अब बारी थी थर्ड रेड की, जिसमें काफ़ी सारे विंडिकेटर, विचेस, इवोकर और 2 बहुत बड़े बैल थे, तो इसलिए हमें पानी के अंदर जाना पड़ा और उस बैल को मारकर हमें सैडल भी मिला। अब हमारे पास 2 सैडल हो गए थे और अब रेड में सिर्फ 2 पिलेजर बचे थे। विंडिकेटर को हमने जैसे तैसे मार ही दिया, लेकिन इवोकर को मारते टाइम उसने वैक्स स्पॉन कर दिए, तो इसलिए हमें भागना पड़ा। और इवोकर से फाइट करने के लिए हमें एरोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने फ्लैचिंग टेबल क्रिएट किया और नेक्स्ट डे विलेजर के पास गए। विलेजर को हमने फ्लैचर में क्रिएट किया और लकीली विलेजर एक एमरेल्ड की जगह 16 एरोज दे रहा था और हमने अपने सारे एमरेल्ड से एरो खरीद लिए। फिर हमने फाइनली बो क्रिएट किया और अब टाइम था इवोकर से फाइट का। इवोकर को हमने बहुत ही आसानी से मार दिया और उससे हमें टोटम भी मिला। अब रेड में सिर्फ एक ही पिलेजर बचा था,
तो हमने बचा हुआ और उससे अगला दिन उसे ढूंढते हुए लगा दिया, लेकिन उसका हमें कोई नामो निशानी नहीं मिला। तो हमने बिल्डिंग कंटिन्यू करने का फैसला किया, लेकिन हमें बाद में पता चला कि ना तो हमारे पास पूरी बुक शेल्फ थी और ना ही एन्चेंटिंग टेबल बनाने के लिए डायमंड्स। तो इसलिए हमें लाइब्रेरी का काम बीच में ही छोड़ना पड़ा। रेड की वजह से हमारी फसल और एरिया का काफी बुरा हाल हो गया था, तो पूरे दिन हमें उसे ठीक करते हुए लग गया। नेक्स्ट डे हमने काफी दिनों बाद जानवरों को खाना खिलाया, और क्योंकि लाइब्रेरी बनाने के लिए हमें अभी भी शुगर केन की जरूरत थी, तो एक बार फिर से हमने शुगर केन फार्म किया। बचे हुए दिन हमने एक बार फिर से सामान को सॉर्ट किया। एन्चेंटिंग टेबल के लिए हमें एक डायमंड चाहिए था, और हम दोनों के पास सिर्फ हाफ डायमंड आर्मर था, तो हम एक बार फिर से डायमंड माइनिंग पर गए। अगले काफी दिनों तक हमने डायमंड माइन किया। घर वापस आकर हमने फाइनली अपने डायमंड आर्मर को पूरा किया और एक एन्चेंटिंग टेबल क्रिएट किया। अब सिर्फ लाइब्रेरी को पूरा करना बचा था, तो हमने एक बार फिर से गाय को खाना खिलाया और उन्हें मार दिया, क्योंकि इस बार हमें लेदर की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। नेक्स्ट डे हमने बुक शेल्फ बनाने के लिए थोड़ी वुड इकट्ठा की और वापस आकर फाइनली लाइब्रेरी को पूरा किया। उसके बाद हमने अपने टूल्स को फुल एन्चेंट किया और हमें बहुत ही अच्छी एन्चेंटमेंट्स मिली। लाइब्रेरी के साथ ही हमारे सारे काम भी कंप्लीट हो गए और अब सिर्फ एक टास्क बचा था, जो था एंडर ड्रैगन से फाइट का। डे 94 पर हम एंडर पर्ल इकट्ठा करने के लिए नेदर पोर्टल में गए और काफी सारे एंडरमैन मारने के बाद 15 एंडर पर्ल्स इकट्ठा की। डे 97 पर घर वापस आकर हमने एंडर आइस बनाई और फिर हम गए एंड पोर्टल की तलाश पर। रास्ते में हमें एक शिवरैक भी मिला, जिसमें था एक बड़ी ट्रेजर मैप। फिर हमने वापस एंड पोर्टल ढूंढना कंटिन्यू रखा और थोड़ी आगे जाकर ही हमें एक विच की हट भी मिली, तो हमने विच को मार दिया। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल ही गई और वो स्ट्रॉन्ग होल्ड पानी के अंदर थी। डे 99 पर हम फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर गए और पता नहीं वो कैसी अजीब सी स्ट्रॉन्ग होल्ड थी, क्योंकि हमें उसके अंदर दो लाइब्रेरीज दिख रही थी। फर्स्ट लाइब्रेरी से हमें 2 चेस्ट मिली, जिसमें हमें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद हम सेकंड लाइब्रेरी में गए, जो कि काफी नीचे थी, और वहां पर जाते ही हमें एक चेस्ट मिली, जिसमें हमें फ्रॉस्ट वॉकर 2, अनब्रेकिंग 3, पावर 4 बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स 4 वाली एन्चेंटेड बुक मिली। उसके बाद हमें दूसरी चेस्ट मिली और उस चेस्ट में भी 2 बुक्स थी और हम उन बुक्स को लेने ही वाले थे, लेकिन तभी हमारे ऊपर ज़ॉम्बीज, स्केलेटन और काफी सारे क्रीपर ने अटैक कर दिया। लेकिन हमारी बोर स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा ओपी थे, तो जैसे तैसे हमने उन्हें मार ही दिया। फिर हमने फाइनली उस चेस्ट से बुक्स ली और वो 2 बुक्स थी लोअर 2 और शार्पनेस। उसके बाद हम ऊपर आए और हमें सामने की तरफ ही एंड पोर्टल भी मिल गया, तो हम जल्दी से पोर्टल के पास गए और फाइनली उसे एक्टिवेट किया। और अब टाइम था एंडर ड्रैगन से फाइट का। काफी लंबी फाइट के बाद हमने फाइनली एंडर ड्रैगन को हरा ही दिया और कुछ इसी तरह से हमने एम्प्लीफाइड वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव कर ही दिए। तो होपफुली तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर तुम इस सीरीज के 200 डेज देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।